दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज। मैं हूं सन्नी बिंद्रा। बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां आज एक दल की नींव रखी गई है। हाथरस से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है उत्तराखंड की राजधानी में आज एक ये दल बनाया गया है। ये सभी जो हैं युवा हैं, किसी पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस इनका सिर्फ जो इनके मन में टीस लगी हुई है कि हमारी बहन, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। जब तक वो जिंदी थी तब तक उसे न्याय नहीं मिला। मरने के बाद भी उसे जो है मिट्टी के तेल से जला दिया गया। क्या हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये है कि सूर्यास्त के बाद आप किसी अग्नि जो चिता को दाग देंगे? उसके बावजूद भी जो है अनेक पार्टियां जो हैं राजनीति कर रही हैं, जिसके चलते इन्हें यह है एक दल बनाने को मजबूर होना पड़ा। तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, दो इस दल के मुखिया हैं। आपका नाम क्या है? अमरकांत। ये आपने जो दल बनाया है, ये आपने मतलब क्या सोचा, मतलब क्या करेंगे आप? तो दोस्तों मैं आपको रूबरू कराता हूँ दल के मुखिया से। मैं आपकी इनसे बात कराऊंगा कि इन्होंने आज इस दल की नींव क्यों रखी है। पहले मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा। आपका नाम क्या है? अमरकांत। अमरकांत जी, ये बताइए आपने इस दल की नींव क्यों रखी? इसलिए दल की नींव रखी गई है कि जो हमारी बहन के साथ हुआ ये इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ है, उसमें कोई भी ये इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं कर रहा है। सब राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सब रोटी सेक रही है इसके अंदर। मतलब कुछ भी जो है हमारी कोई आवाज़ सुनकर राजी नहीं है। अब मजबूरन अपने संगठन बनाना पड़ा, अपना हमें बनाना पड़ा कि ताकि फिर किसी के साथ गलत ना हो, न के साथ में किसी की हो। आपके समाज में मैंने पहले भी न्यूज़ चलाई थी, मैंने ये कहा था वो हिंदुस्तान की लड़की है, जबकि अनेक मीडिया वाले कह रहे थे कि दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। मैं उसे आज भी हिंदुस्तान की लड़की मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई दलित है या मुसलमान है, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। तो आपने जो ये दल बनाया, क्या आप सिर्फ अपने समाज के लोगों की सहायता करेंगे, या जो दबे कुचले हुए जो हमारे गरीब परिवार के हैं, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, जो अन्य हिंदू भाई भी हैं, या आप उन लोगों की भी सहायता करेंगे? जो हमने दल बनाया है, दल में हर तरह के लड़के साथ में शामिल है, जातिवाद वाली कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो सीबीआई जांच की मांग थी, वो आज जो है सीबीआई जांच की जो है केंद्र ने मंजूरी दे दी है। मगर जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा है कि हम जो है रात को कैसे लखनऊ जाएंगे और कैसे आएंगे। उन्हें यूपी पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि जो पुलिस आपकी रक्षा के लिए बनाई गई है, आप उस पर भी विश्वास नहीं करते? अब जब सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे थे, अब मांग भी पूरी हो चुकी है, और आप क्या, जिस अधिकारी ने ये कहा था कि इस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, क्या आपका दल ये चाहेगा कि उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से जो है हटा दिया जाए? बिल्कुल हटाना पड़ेगा उसको। उसने झूठ बोला है बहुत ज्यादा। अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान की लड़की में से गिनती होगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान की लड़की समझते हो तो ये कहानी ना होता। ठाकुर खड़े हो गए ये ऐसी बातें ना करते कि लड़कियां खेतों जा रही है, अपना वहां से गलत काम कर रही हैं। जिसकी माँ जा रही है साथ में, उसको तो पता चलेगा ना। नहीं, इनका कहना ये भी है कि जिस तरह से एक जो पीड़ित परिवार है जिसकी लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, वहाँ गांव में 4-5 परिवार हैं, उन पर तो पूरा पहरा है। मगर जो गांव के अन्य पंचायतें बैठ रही हैं, जो इस मकान में जो है दोषी पाए गए हैं, जो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर से चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा उस लड़की के साथ, मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, मगर सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि जेल के अंदर से चिट्ठियां बाहर कैसे आ रही हैं। अगर वो डायरेक्ट जेलर के थ्रू एसपी के नाम पर आती हैं, तो वो चिट्ठियां मीडिया में कैसे लीक हो जाती हैं? सबसे बड़ी बात यह है, क्या आपको इसमें भी कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है?
बिल्कुल मिला हुआ है, पूरे पूरे सब मिल रखे हैं ये लोग, उनको साथ में खूब सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में मिले हुए हैं। ये जेल से तो चिट्ठी भेजने का कोई मतलब ही नहीं है जो उस तरह से हरकत कर रहे हैं। जेल से चिट्ठी आप जेलर के थ्रू जो है एसपी के नाम भेज सकते हैं, एसपी के पते पर भेज सकते हैं, मगर वो चिट्ठी जो है मीडिया के हाथ कैसे लगती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं अब जो है अब अपने जो है दल के अन्य भाई से बताऊंगा कि अगर वो अपना कोई विचार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम सौदे। शिवम जी, जब ये सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है तो क्या आपको सीबीआई जांच पे भरोसा है? जी, सीबीआई जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच बदल दी जाएगी, क्योंकि पहले भी बहुत केस हुए हैं ऐसे कि सीबीआई जांच बदल दी गई है। उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें रिपोर्ट में ये आया कि उसका रेप नहीं हुआ है। अगर रेप नहीं हुआ तो वो खेतों में बॉडी क्यों मिली उसकी जीभ कटी हुई थी, उसकी सारा सबूत मिटा दिए गए उस चीज के। पुलिस वाले रात को क्यों जलाया? युवा में आज भी दर्द है। आप लोग कह रहे होंगे कि ये खबर जो है पुरानी हो चुकी है, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि आज भी युवाओं में दर्द है कि उस लड़की को जो है खेत में जो है उसके साथ गलत काम किया गया, उसके बावजूद भी अधिकारी कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। आपके संगठन से युवा क्यों जुड़े? हम संगठन इसलिए जुड़े हैं युवा, ताकि आगे के लिए कभी ये हरकतें हो रही हैं ये आगे ना हो। अब किसी को भी हमारे भाई को बहनों को कि हमारी जरूरत पड़े तो हम तुरंत उनके लिए सदैव खड़े हैं, तैयार हैं। हम हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह तैयार। क्यों कि जो रंजन श्रीवास्तव जो वहाँ के मंत्री जी हैं यूपी के, उन्होंने एक बात अभी बीच में वीडियो में कही थी कि इन लड़कियों का तो काम यही है कि खेतों जाती हैं, किसी के साथ जा रही है वहाँ पे तो साथ में उनकी ऐसा तो हो गई होगा। उधर बोलते शर्म नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मंत्री होने के बावजूद भी। लेकिन ये तो हो गया कि बीजेपी सरकार में जो है इन लोग बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। लड़की उठा के जला दी, माँ बाप को अंडरग्राउंड कर दिया। अगर दलित परिवार के अलावा किसी और की लड़की होती है तो इतना बड़ा कांड ना होता, अभी तक जो उनका एनकाउंटर भी हो गया होता और सब कुछ हो गया होता। तो आप देख रहे हैं दल के मुखिया के अंदर रोष है। देखने वाले ये कह रहे होंगे कि खबर पुरानी हो चुकी है, मगर मैं आपको बताऊं अभी भी उस परिवार के अंदर चीख पुकार मची हुई है। अभी भी एक टीस उनके अंदर है कि हम अपनी बहन, हम अपनी बेटी का संस्कार अपने हाथों से नहीं कर सके। उसकी माँ रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे इसे हल्दी तो लगाने दो, मगर पुलिस के जो है बिल्कुल भी नहीं पसीजा। वो उन लोगों ने पेट्रोल डालकर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। इसे अंतिम संस्कार की गिनती में नहीं लिया जाएगा। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं हम तो इस चीज को मानेंगे ही नहीं, हम नहीं मानेंगे। ये तो जबरदस्ती इन लोगों ने सबूत मिटाने के लिए चलाया है उसको, ताकि कोई सबूता मिले या ना हो। सरकार इनकी है, सब कुछ इनकी, इसलिए ये हरकत कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो सरकार हो उसका कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने जानबूझकर जला दिया उसको, पेट्रोल लगा के आग लगाई जाती है किसी के ऊपर, जो पेट्रोल लगा दी, माँ बाप पर अंडरग्राउंड कर दिया उसके इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई दल नया बनता है या कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वो कैंडल मार्च या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा जो इस ग्रुप के चीफ हैं कि आपने ऐसा कोई कैंडल मार्च निकाला था आज? हम कैंडल मार्च क्यों निकाले? कैंडल मार्च तो बहुत जला के देख लिया, बहुत कर लिया कैंडल मार्च करके। अगर कैंडल मार्च की बजाय इन जिससे हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वह इन्हें ही जला दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे की जिंदगी में कभी ऐसी घटना नहीं होगी अगर इंसान सख्ती से होगा तो। भाई कैंडल अच्छा हिंदुस्तान जो है थोड़ा सा हमारा संविधान जो बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसके अंतर्गत चलता है ना। तो ये इसको जो है सज़ा जो है न्यायालय के माध्यम से मिलेगी। आपको न्यायालय पे तो भरोसा होगा? न्यायालय में तो भरोसा है हमें, क्यों नहीं है भरोसा? न्यायालय में पूरा भरोसा। लेकिन जो साथ में बैठे हुए हैं और जो नेता बैठे हुए ये थोड़ा न्याय दिलाने का काम करेंगे। वैसे तो वोट बैंक के लिए तो ये बोलते हैं वोट के लिए, जब वोट बैंक खत्म हो गया उसके बाद ये हरकत ऐसी कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचते कि चलो भाई उनकी दलित की लड़की है, कुछ भी है कि मतलब हम थोड़ा साथ देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये सोचता है कि बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इनका भ्रम जो है ना, अब टूटेगा भ्रम इनका। हम लोग सब एक हैं।
इनका भ्रम टूटेगा, और सब एक है, हम सब साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे कि इन्हें जो है न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मगर सीबीआई जांच पर इनको भरोसा नहीं है। न्यायालय पर इनको भरोसा इसलिए है क्योंकि राम रहीम, आशाराम जैसे लोग जो हैं जेल के अंदर हैं, इसीलिए जो है हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली जो है एक मजबूत है, जिसकी वजह से आम आदमी जब भी सड़क पे झगड़ा होता है तो ये कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, जबकि उसे पता है कि कोर्ट में टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मगर उसे पता है फिर भी मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमरकांत जी से कि आप ये बताइए कि अब आप लोगों ने आगे क्या करना है। मैं छोटी सी बात आप तो रोके, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जब कानपुर में विकास दुबे ने कांड हुआ था तो पुलिस ने और वहाँ के मुख्यमंत्री ने सबने कह दिया कि एनकाउंटर मारो, लड़की तो हमारी ही मरी है ना, बहन तो हमारी ही मरी है, उसके तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और वैसा तो उनके घर तोड़ दिए, सबको एनकाउंटर मार दिया। क्यों मारा? कि पुलिस वाले मरे थे। अब लड़की मर गई है, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। मतलब बिल्कुल निकम्मा वाले काम कर दिए हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कब समय दूर होगी, सब संगठन एक हो चुका है और सब हम साथ में हैं। ऐसा काम दोबारा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमें न्याय दिलाएगा और जरूर दिलाएगा। दोस्तों इस दल को भी न्यायालय पर भरोसा है, और जो लड़की का भाई है वो भी लगातार मांग कर रहा है कि न्यायालय से ही हमें न्याय मिल सकता है। तो आप ये जान लें कि हिंदुस्तान के आम आदमी को अभी भी जो है न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जांच एजेंसियाँ जो हैं सरकार के हाथों की कठपुतलियाँ बनती जा रही हैं, जिसके चलते जो है आम आदमी का विश्वास उठता जा रहा है। अमरकांत जी अब आप जो है क्या मतलब कहेंगे इस पे? इससे तो हमें तो बहुत विश्वास था रावण के ऊपर कि चलो ये हमारा साथ देगा, दलित है इसमें, लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए, हाथ पीछे झाड़ लिए उन्हें। वो कुछ भी साथ देकर राजी नहीं है। नहीं, आपने शायद वो रावण का वीडियो नहीं देखा होगा, रावण उनके घर पे गया था और उसकी जो लड़की की माँ थी वो रावण के गले मिलके रोई और ये कहा कि मुझे बेटा अपने साथ ले जा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मगर प्रशासन ने उन्हें जो है चंद्रशेखर जो भीम आर्मी का चीफ है उसे उनके साथ नहीं भेजा, जिसकी जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, मगर अभी तक उसको कोई फैसला नहीं आया। जिस टाइम लड़की का बलात्कार हुआ था सबको पता था इस बात को। 15 दिन बीतने के बाद लड़की मर गई। अगर ये लोग चाहते तो लड़की बच सकती थी, उससे सही टाइम पर चाय मिलता हो तो सही टाइम पर दिल्ली लेके जाते, बाद में पाए लेके जाते तो लड़की बच सकती थी वो। और रावण की आंखें का सो रहा था उस टाइम क्या पड़ा हुआ, रावण 17 दिन बाद 18 दिन बाद रावण बीच में आ रहा है, उससे पहले कहा था वो। उन्हें सोचा कि मतलब कि लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बाद में जब लड़की मर गई संविधान दिखाने के लिए वहां जब पहुंच रहा है, माँ के गले मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उससे पहले कहा था ये, उससे पहले इसलिए क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी युवाओं के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है कि हमारी बहन को जो है न्याय मिलना चाहिए, और इनका सिर्फ एक ही सवाल है कि उसे न्याय मिलना चाहिए और हम उसे न्याय दिला कर रहेंगे। समझते नहीं है, ये कहते हैं इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये छोटे लोग हैं, इनका कुछ है ही नहीं, इनका दायित्व कोई है ही नहीं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। हमारे माँ बहन बेटे को बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी। हम तो न्यायालय से ये कह सकते हैं बस कठोर पर सजा मिलनी चाहिए इन्हें, ताकि आगे को ऐसा कोई भी काम ना हो जिसमें कि चाहे दलित की लड़की हो, ऐसी लड़की किसी की लड़की भी हो, किसी साथ में ऐसा बलात्कार ना हो, ऐसा काम ना हो। ये सब तुरंत जो है मतलब इसको कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जल्दी होगी। तो ये दल जो है एक माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अलग तरीके से मांग करना चाह रहा है कि इसमें जो है एक अलग जो है एक्ट पास किया जाए कि जैसे ये जंगने अपराध चल रहे हैं कि ऐसा कोई नया एक नियम बनाया जाए जिससे कि
ऐसे काम करने वाले दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे आम जो है ऐसा दुष्कर्म करने वाला जो है 10 बार सोचे। तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। मैं कहूँगा एक बार जो ये लोग हमारे युवा साथी हैं जो इन्होंने दल बनाया है उसका ये नारा लगा दें, जिससे आप लोग भी भली बात हो जाए परिचित कि दल का नाम क्या है। दोस्तों अब ये भाई जो है मिलके जो है नारा लगाएंगे जो इन्होंने आज दल बनाया है। जय रविदास, जय वाल्मीकि दल। जय रविदास, जय वाल्मीकि दल, ये इन्होंने जो है दल को नाम दिया है। जय वाल्मीकि दल, जय रविदास, जय वाल्मीकि। हमारी बहन मनीषा को इंसाफ दिलाए, इंसाफ मिलना चाहिए। उसके अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। फिर किसी सच्ची खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।